नमस्कार दोस्तों, एक और नया वीडियो। शायद एक कोरोना के समय की बात है। एक व्यक्ति को हॉस्पिटल में लेके गए उसके रिलेटिव, उसे एडमिट कराया वहाँ। और कुछ दिनों के बाद वो ठीक हो गया। वेंटिलेटर पे था। हमें पता है कि कोरोना में वेंटिलेटर का कितना उपयोग हो रहा था। तो डॉक्टर ने उसे बिल बताया और बिल की रकम सुनने के बाद वो वृद्ध आदमी, वो दादाजी रोने लगे, फूट फूट कर रोने लगे। तो डॉक्टर बोले, सर आप चिंता मत कीजिए, शायद आपके पास पैसे नहीं ऐसा लग रहा है, और हमारे पास कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स है, आप चिंता मत कीजिए, उससे हम मैनेज करेंगे। आप डरिए मत, प्लीज़ शांत हो जाइए। तो उस व्यक्ति को शांत होने में कुछ समय लगता है और फिर धीरे से बोलता है, दादाजी धीरे से बोलते हैं कि मैं पैसे की चिंता नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं, मैं दे सकता हूँ उतना बिल और मैं दूंगा। तो डॉक्टर बोलते, फिर आप रो क्यों रहे हैं, अब अभी तो आप ठीक भी हो गए। तो बोलते, मैं उसके लिए नहीं रो रहा हूँ, आपके यहाँ मैं कुछ दिन के लिए एडमिट था और आपने वो मशीन लगाई, वेंटिलेटर वगैरह, और आपका कुछ ऑक्सीजन मैंने लिया, कितना लीटर लिया होगा मैंने ऑक्सीजन, तो आपने $5,000 का बिल दे दिया। और भगवान का ऑक्सीजन बचपन से लेके अभी तक हजारों लीटर ऑक्सीजन मैंने भगवान का लिया है। भगवान ने कभी मुझे बिल नहीं मांगा है और नहीं मुझे कभी इसका ख्याल आया कि मैं भगवान का ऑक्सीजन फ्री में ले रहा हूं। इवन इस ऑक्सीजन के लिए मैं कुछ ऑक्सीजन अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूं इस पृथ्वी पर, ऐसा भी मैंने नहीं किया। और तो और भगवान को मैंने एक बार भी धन्यवाद नहीं दिया कि भगवान आप मुझे जीवन दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं। एक बार भी मैंने धन्यवाद नहीं दिया। अनग्रेटफुल, कितनी बड़ी गलती की मैंने। मेरे भगवान मेरे ऊपर कितना उपकार कर रहे हैं, मुझे ख्याल तक नहीं आया। मैं तो यही समझते आ रहा अभी तक कि ये सब फ्री में ही मिलता है। अब समझ में आया कि 3-4 दिन का इतना पैसा उसको देना पड़ता है, इतना पैसा भरना पड़ता है। तो डॉक्टर लोग भी अच्छे थे, वे लोग, वो भी सोच में पड़ गए कि भाई बात तो इसकी सही है। और ना दोस्तों, ऐसी कितनी बातें हैं कि जो भगवान हमें फ्री में दे रहे हैं और हम कभी भी भगवान को धन्यवाद नहीं बोलते, लगभग नहीं के बराबर। शायद दिन में एक बार भी हमारे मन में विचार नहीं आता कि भगवान बहुत बहुत आपको धन्यवाद, मुझे आंखें अच्छी दी है, मुझे आपने कान दिए है, सुनने की शक्ति दी है, मैं 2 समय की मुझे रोटी मिलती है, कपड़े पहनने को मिलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे जिनको ये भी नहीं मिलता, कभी भगवान को धन्यवाद नहीं देते, याद तक नहीं आती, इच्छा तक नहीं होती। बहुत मुश्किल ना। हमारी तुलना में कितने सारे लोग हैं जिन्हें खाने को ठीक से नहीं मिलता, पहनने को ठीक से नहीं मिलता, सुनने की शक्ति नहीं है, आँख नहीं है, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, किडनी फंक्शन नहीं कर रही है। अरे नींद जो हम आराम की लेते हैं ना, ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें नींद भी नहीं आती। और कितना कितना, हम अगर लिस्ट बनाएंगे तो 500, 1000, 10,000 कारण मिलेंगे भगवान को धन्यवाद देने के लिए। लेकिन अनग्रेटफुल है हम, भगवान को धन्यवाद नहीं देते, और जो कुछ एक आधा छोटा सा नहीं रहता उसके लिए भगवान से हम शिकायत करते हैं। क्या लगता है भगवान बहुत खुश होंगे हमारे ऊपर, बहुत कृपा करेंगे?
खैर, इसके ऊपर चिंतन कीजिए। सब ये वीडियो इसीलिए रहता है कि कुछ आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग हो, हमारा भी हो आपके साथ, कुछ हम सोचने के लिए बाध्य हो जाए, जिससे हमारा जीवन और उन्नत हो जाए। इन वीडियो का यही तात्पर्य है, इसीलिए वीडियो रहते हैं। जितना आप अधिक चिंतन करेंगे उतना इसी कहानी के ऊपर, इसी कहानी से आपको अधिकाधिक प्रकाश प्राप्त होगा और अधिकाधिक आप लाभान्वित होंगे। न सिर्फ आप बल्कि हम भी। इसलिए हमने चिंतन करना चाहिए और भगवान को ज़रूर हम धन्यवाद देंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। मैं आप सब लोगों के लिए हृदयपूर्वक प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।